नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की द स्मार्ट स्टडी ऐप में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भाग 2 लेके आए हैं, पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको आज पिछले कक्षा में आपने जाना समांतर श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम क्या होते हैं, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, उसके बारे में जाना। आज हम समांतर श्रेणी के पदों के योगफल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में। पिछली कक्षा में आपने देखा कि एनवा पद एनवा पद ज्ञात करना, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? ए एन क्या है? अंतिम पद है। ए एन बराबर क्या है? अंतिम पद है। ए क्या है? प्रथम पद है। डी क्या है? सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर। और एन क्या है? पदों की संख्या। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, एनवा पद ज्ञात करने का। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो हम अभी बताएंगे आपको। ये आपने सीखा। अच्छा, आज हम पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, कुल पदों का मान कितना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए तो पदों की का योग का फॉर्मूला लगाना है। प्रश्न ये आ जाए कितने पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, एनवा पद ज्ञात कीजिए, तो उसमें एनवा पद का फॉर्मूला लगाना है। अब आज हम करेंगे समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योगफल किससे व्यक्त करते हैं? एस एन से। एस का मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर। एस का मतलब क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर। सॉरी, ये होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, आप पढ़ चुके हो। एन का मान क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। ठीक है, एक ये भी होता है, यदि आपको प्रथम पद और यदि डायरेक्टली यदि प्रश्न में यदि प्रश्न में अंतिम पद यानी ए एन व प्रथम पद यानी ए दिया हो तो योगफल ज्ञात करना। एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन, और ए एन बराबर एल भी मान सकते हैं। ए एन बराबर एल यानी भी लास्ट टर्म हो गई, और ए एन का मतलब भी क्या हो गया? अर्थमेटिक ऑफ नंबर, यानी श्रेणी का अंतिम पद। ये होता है। इस तरह आप ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। यदि इसमें आपको अनुक्रम दिया हुआ हो, अनुक्रम क्या था? निश्चित पदों की श्रेणी एक अनुक्रम होती। अनुक्रम पदों के अनुक्रमों का योग दिया हुआ हो और उससे आपको क्या ज्ञात करना हो? एनवा पद ज्ञात करना हो। यदि पदों के अनुक्रम दिए हो, अनुक्रम यदि
श्रेणी के अनुक्रमों का योग दिया हो तो nवां पद an बराबर sn माइनस sn माइनस 1, sn पदों का योग और sn माइनस 1 पदों का योग का अंतर ही nवां पद होता है। इस तरह जैसे एग्जांपल, जैसे ये मान लो कि 10 पदों का योग पदों का योग 25 दे रखा है और 9 पदों का योग 15 दे रखा है, तो nवां पद पूछ ले। क्या पूछ ले? nवां यानी 10वां पद तो क्या आ जाएगा? a tan बराबर s tan माइनस s 9 आ गया ना। n का मान 10 रख दिया, 10 में से s tan का मान कितना दे रखा है आपको? 25 और s 9 का मान 15। a tan बराबर क्या आ जाएगा? 10। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको क्या करना है? प्रश्न हल करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल की दृष्टि से मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपको सिर्फ प्रश्न इसमें सूत्र याद करने, 3 ही फॉर्मूले हैं आपको। एक तो nवां पद का ज्ञात करना, एक SN पदों का योग ज्ञात करना और SN पदों के योग ज्ञात करने के 2 फॉर्मूले हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न में क्या क्या तो दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं, उनको समझ के श्रेणी बना के आपको हल करना है, सीधा सा है और कुछ नहीं है। तो इस तरह देखो, एक प्रश्न आया आपका 2013 में आया हुआ है ऐसा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसा, बोर्ड में पूछा जा सकता है कभी भी। इस तरह का कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी मासिक वेतन, यानी पहले महीने का उसका मासिक वेतन कितना था जब 1995 में उसने आरंभ किया? तो 5,000 रुपए। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती है, यानी प्रति वर्ष में। यानी 1995 में 5,000 हो गए तो 1996 में कितने? 5,200। 1993 में कितने? 5,400। ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? यानी अंतिम मान, यानी अंतिम पद दिया हुआ है। तो एपी बनाएंगे पहले इसकी। क्या बनाएंगे? एपी। एपी क्या है? हल। देखो एपी 1995 में मासिक वेतन 5,000, जो किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। प्रथम पद हो गया ना, मान सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसे ही मानेंगे अपन। प्रतिवर्ष वृद्धि, वेतन वृद्धि कितनी है? 200 रुपए। अंतिम वर्ष वेतन 7,000 रुपए। अंतिम वर्ष हो गए तो एपी क्या हो जाएगी? 5,000, 5,200, 5,400 और अंतिम 7,000। अंतिम वर्ष वेतन कितना हो गया? 7,000। ये एपी हो गई, श्रेणी हो गई ना एपी। तो अब देखो किस वर्ष में, आपको मैंने बताया था कितने पद, कितनी संख्या ये पूछे तो आपको n का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब n पद ज्ञात करना है, यानी an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अंतिम पद हो गया तो अंतिम वर्ष का वेतन कितना है? 7,000। a कितना है? a कितना है? 5,000। प्रथम पद 5,000 है। डी सार्वंतर कितना है? प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए की वृद्धि हो रही है, मान रख देंगे 7,000 बराबर 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू
200। पक्षांतर करेंगे अचर पद का, तो 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। 2000 आ गए बराबर n माइनस 1 इंटू 200। यानी स्टेप बाय स्टेप चलना आपने, ठीक है। अचर पद का फिर भाग देंगे, n माइनस 1 बराबर 2000 बटे 200। ये कट गए 10 बार, क्या आ गया n माइनस 1 बराबर 10, n बराबर 10 प्लस 1, n बराबर 11 वर्ष। ग्यारह वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 रुपये। तो किस वर्ष पूछ रहा है, तो किस वर्ष, तो 1995 में शुरू का किया था उसने काम। अब उसमें कितना, किस वर्ष उसका कितने वर्ष बाद में उसका 7000 हो गया, 11 वर्ष बाद में। तो 1995 में कितने जोड़ देंगे, 11। 1995 प्लस 11 यानी बराबर 2006 में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ जाएगा 2006 में। 2006 वर्ष 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000। मुझे यही तो रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, 2006 में। तो आंसर क्या आएगा, यानी 11 वर्ष बाद में उसका वेतन कितना होगा, 7000 होगा। लेकिन 11 नहीं आएंगे आंसर, आंसर क्या आएगा 2006, क्योंकि 1995 से काम शुरू किया था ना उसने। आपसे पूछे कौन से वर्ष में, कितने वर्ष बाद में उसका वेतन हो जाएगा, तो फिर आप 11 वर्ष बाद में, ये आंसर आ जाता। लेकिन पूछ क्या रहा है प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष में, क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, तो 2006 में। आपसे पूछे कि कितने वर्ष बाद में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो 11 वर्ष बाद में। n का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन किस वर्ष हो जाएगा, तो 1995 में। 1995 से काम शुरू किया था उसने, कब से शुरू किया था, 1995 से। तो 11 वर्ष बाद में उसका वेतन कितना हो गया, 7000 हो गया। तो क्या आ जाएगा 2006, ठीक है। तो इस तरह ये आपके प्रश्न है। आगे देखो, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद 5वें पद से 12 दिए गए। पहली बात तो ये है कि इसमें तीसरा पद दे रखा आपको डायरेक्ट। प्रश्न में क्या दिया हुआ, एपी ज्ञात करनी है, यानी समांतर श्रेणी, यानी 3 पद ज्ञात हो, समांतर श्रेणी आ जाएगी। तो हल, तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 बराबर A प्लस 2 समीकरण 1। तो A3 का मान क्या दे रखा है, रुको, A3 का मान क्या दे रखा है, A प्लस 2D बराबर 16 समीकरण 1 आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है अब आगे, सातवां पद A7 बराबर A प्लस 6D और A5 बराबर A प्लस 4D। ये है प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 दिए गए। A7 बराबर A5 प्लस 12, इसे कितना दिए गए 12। पक्षांतर करेंगे तो A7 माइनस A5 बराबर 12। A5 और A7 का मान रख देंगे, A5 व A7 का मान रखने पर तो क्या करेंगे, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर 12। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। इसे कट गया, 6D में से 4D गए तो 2D बराबर 12। D बराबर 12 बटा 2 यानी 6, यानी D का मान क्या आ गया, 6 आ गया। कहा रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, A प्लस 6 गुणा 6 बराबर 16। 6 गुणा 6 कितनी होगा, 36। A प्लस 36
बराबर 16। तो ए बराबर क्या गया 16 माइनस 36। ए बराबर क्या जाएगा माइनस की 20। इन ए का मान क्या गया माइनस का 20 और डी का मान क्या गया 6। तो श्रेणी याद करेंगे। श्रेणी एपी, एपी क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे कर सकते हैं, आगे अनंत तक जाती है। ए का मान क्या है माइनस 20 प्लस 6 माइनस 20 प्लस 2 गुना 6 माइनस 20 प्लस 3 गुना 6। ठीक है, तो माइनस 20 माइनस 14 6 दूनी 12, 12 में से 20 गए तो माइनस के 8, 6 18 माइनस के 2, ऐसे चल रही है। ये एपी आ गई, ये क्या आ गया आपका आंसर। दूसरा यही था एपी। याद कीजिए कि निम्न प्रश्न कि जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद तो क्या दे रखा है 16। देखो सॉरी यहाँ गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ मान गलत रख दिया था। देखो यहाँ समीकरण 1 में रखना था और कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। ए प्लस 2b बराबर 16, ए 2 गुना 6 बराबर 16, ए प्लस 12 बराबर 16। ए प्लस 12 बराबर 16, ए बराबर 16 माइनस 12, ए बराबर क्या आ गया 4। प्रथम पद ये आ गया। अब श्रेणी याद करिए एपी। एपी क्या है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, ए का मान क्या है 4, ए का मान क्या आया 4 प्लस 6, ए का मान 4 प्लस 2 गुना 6, ए का मान 4 प्लस 3 गुना 6, 4 6 और 4 10, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 18 और 4 22। ऊंच यही तो रहा है, ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद श्रेणी में क्या आ गया 16 आ गया। फिर कह रहा है कि और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब देखो इसमें जांच करने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस सातवां पद ज्ञात कर लेते हैं। A7 बराबर a प्लस 6d, A7 बराबर 4 प्लस 6 गुना 6, तो A7 बराबर 6 चंगा 36, 36 और 4 40। फिर A5 बराबर a प्लस 4d, A5 बराबर 4 प्लस 4 गुना 6, A5 बराबर 6 चौका 24, 24 और 4 28। पूछ क्या रहा है प्रश्न क्या कह रहा है कि A7 A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। A5 कितना 28, A7 कितना है 40, तो कितना अधिक हो गया 12 अधिक हो गया ना, तो प्रश्न के अनुसार सही है अपना आंसर। तो ये सत्यापित हो गया, ये जांच भी हो गई आपकी, ये क्या हो गई जांच, समझ गए। तीसरा पद A3, तीसरा पद क्या आ रहा है 16 आ रहा है प्रश्न के अनुसार, और सातवां पद क्या आ रहा है 40 और पांचवा पद 28, यानी सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो ये आंसर आ गया आपके सही।
ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके प्रश्न में? ये श्रेणी आ जाएगी कितनी? 4, 10, 16, 12। आपको बताओ नहीं श्रेणी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। कल बताई थी मैंने आपको, कल समझाया था ये कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। यानी एन का मान रखते जाते हैं और श्रेणी बनती जाती है, एनवें पद में एन का मान रखते जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये अब देखो आगे का है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। प्रश्न ऐसा ही है, लेकिन अब क्या चेंज कर दिया, इसमें 31वां पद ज्ञात करवाना है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? हल देखो, 31वां पहले श्रेणी पूछ रहा था, अब 31वां पद पूछ रहा है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान क्या है? 31। ए 31 बराबर ए प्लस 31 माइनस 1 गुणा डी। ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी, समीकरण 1। अब यहाँ पे किस चीज का मान रखना है जिसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी? ए और डी की। अब ए और डी की आगे जो प्रश्न में दे रखा है उसे ज्ञात करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या है? 11वां पद है, 11वां पद क्या है? ए 11 बराबर ए प्लस 10d, यानी ए प्लस 10d बराबर क्या दे रखा है? 38, समीकरण 2। फिर देखो ए 16 बराबर ए प्लस 15d, यानी ए प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 3। इसको हल करने के लिए समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ए और डी का मान ज्ञात करना है इसलिए। तो पक्षांतर के बराबर किए तो राइट हैंड एक तरफ और लेफ्ट हैंड एक तरफ घटा देंगे। तो ए प्लस 15d माइनस ए प्लस 10d बराबर 73 माइनस 38। घटा दिया, ए से तो ए कट गया, 15d में से 10d गए तो कितने बच गए? यानी 5d। क्या आ गया? 73 में से 38 गए तो कितने बच गए? 25। तो d बराबर क्या आ गया? 25/5, यानी 5 पचम 25। d का मान आ गया। अब a का मान ज्ञात करने, किसी भी समीकरण में रख देंगे 2 में या 3 में से। तो समीकरण 2 में d का मान रखने पर क्या रखेंगे? समीकरण 2 में d का मान रखने पर a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुणा 5 बराबर 38, a प्लस 50 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 50, a बराबर क्या आ गया? माइनस के 12। कितनी आ गई? माइनस के 12। ये a का मान आ गया। अब a और d का मान कहाँ रखेंगे? a और d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a व d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? a 31 बराबर माइनस के 12 प्लस 30 गुणा d का मान क्या है? 5। तो a 31 बराबर माइनस के 12 प्लस 150, a 31 बराबर 150 में से 12 गए तो यानी कितने बच गए? 138। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। आगे नेक्स्ट है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65 और 67, 3, 10 और 17 के एनवें पद बराबर होंगे। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको
कि दो श्रेणियां दे दी, ठीक है, दो मान दो वैल्यूज दे दी आपको और उनको उनकी तुलना करनी है अपने को। तो तुलना करनी है तो बराबर की दोनों तरफ एक तरफ रखनी। तो किस मान के लिए, एन की किस मान के लिए दोनों श्रेणियां आपस में बराबर होगी, ये चल रही है, ये 3 से चल रही है और ये 63 से चल रही है, ठीक है। तो किस मान के लिए दोनों श्रेणियां बराबर होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों श्रेणियों के मानों को एनवें पद के मानों को बराबर रख देंगे तो एन का मान आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा। तो किस मान के लिए, यही तो पूछ रहा है, एन का मान तो पूछ रहा है। तो पहले प्रथम श्रेणी से, प्रथम श्रेणी में एनवां पद है, क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम श्रेणी में ए का मान क्या है 63, डी का मान क्या है 2, 65 में से 2 63 गए तो 2, ठीक है। तो ए एन बराबर 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो 2। तो ए एन बराबर 63 प्लस 2n माइनस 2, ए एन बराबर क्या गया, 63 में से 2 गए तो 61 2n, ठीक है। ये आ गया समीकरण 1। फिर द्वितीय श्रेणी में एनवां पद, वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए बराबर क्या गया 3, डी बराबर क्या गया 10 में 3 गए तो 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस 7 एन माइनस 7, ए एन बराबर 7 एन माइनस 4। इसको तो मानिए समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। पक्षांतर करेंगे इधर उधर, 61 प्लस 4 तो 7n माइनस 2n, तो 5n बराबर 65, n बराबर 65/5 यानी 13। तो 13वें पद में, 13वें पद के लिए दोनों श्रेणियां बराबर होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, यानी एन का मान ज्ञात करना, आपको समझ गए। तो इस तरह आपको एन का मान याद करना है, ठीक है ना। तो ये आपके चलती रहनी चाहिए। अब देखो, अब आ गया आपका कि 13, 8, 3 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योग ज्ञात करने के प्रश्न आ गए, ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। योग ज्ञात करने की श्रेणी क्या होती है, सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने आपको भी, यानी योग ज्ञात कीजिए कितने पदों का, 20 पदों का, यानी एन का मान क्या दिया हुआ है 20। श्रेणी में पहली संख्या पहला प्रथम पद होती है 13, डी का मान 8 में से 13 गए तो 8 माइनस 13 यानी माइनस के 5, डी का मान माइनस का 5 आ गया। पूछ क्या रहा है, योग ज्ञात करना है। फॉर्मूले में मान को एस 20 बराबर 20/2 2 गुणा 13 प्लस 20 माइनस 1 गुणा माइनस के 5। तो
एस 20 बराबर 10, 13 गुना 26 प्लस 19 गुना माइनस के 5। एस 20 बराबर 10, 26 माइनस 95, ये आ गया 26 माइनस 95। 95 में 26 गए तो रफ्ती घटा लो, 95 माइनस 26 15 8 में से 2 गए तो 69 माइनस के 69 आ गए, क्या आ गए एस 20 बराबर 10 गुना माइनस के 69, एस 20 बराबर माइनस 690, ये आपका आंसर जाएगा। तो प्रथम 20 पदों का योग क्या हो जाएगा, माइनस के 690, ये आंसर आएगा, नेगेटिव में आएगी आंसर में, समझ गए। तो योग ज्ञात करना है आपको। तो इसमें क्या किया, आपको सिर्फ सीधा योग पूछ रहा था, योग का फॉर्मूला लगा दिया, एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का योग पूछ रहा है, n का मान 20, 20 पदों का योग पूछ रहा है 20, 10 का पूछा तो 10, श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वंतर d हो जाएगा, रख दिया सूत्र में मान, 20 में 10 20 को में 2 का भाग दिया 10, 13 को 2 से गुणा किया 26, 20 में से 1 गया तो 19 और माइनस के 5, 19 को 5 से गुणा किया माइनस के 95, 26 95 26 गए तो 69, यानी 95 में से 10 गए तो 85 और 10 गए तो 75, 75 से गए 69, ठीक है, माइनस के 69 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए, माइनस के 690, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह ज्ञात करना है। आगे देखो प्रश्न है कि 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सीधा सीधा पूछ रहे 11 पदों का योग, श्रेणी दे रखी है, क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, एस एन बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी तरीके के सवाल ले रहा हूं आपके लिए मैं। तो n कितने पदों का, 11 पदों का, तो n का मान 11, पहले लिखो, a का मान 1 बटा 15, d का मान 1 बटा 12 माइनस 1 बटा 15, क्या आ जाएगा, लघुत्तम क्या आ रहा है, 60 लघुत्तम आ गया क्या, 12 पची 60 और 12 दूना 60, यानी 1 बटा 60, यानी डी का मान 1 बटा 60 आ गया, यानी आपको घटा के ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये आ गया डी का मान। फॉर्मूले में मान रख दो, एस 11 बराबर 11 बटे 2 2 गुना 1 बटा 15 प्लस 11 माइनस 1 गुना 1 बटा 60। कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। एस 11 बराबर 11 बटे 2 2 बटा 15 है ना, अंश अंश गुणा होगा, ठीक है ना, प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 1 बटा 60, ठीक है। अब देखो इनको हल करने के लिए एस 11 बराबर 11 बटे 2, ये आपके लघुत्तम आ गया 60, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 60 एकम 60, 60 1 को 10 से गुणा किया 10, ठीक है ना, 10 को 1 से गुणा किया 10 आएंगे, लघुत्तम क्या आ रहा है, 60 आ गए। अब देखो एस 11 बराबर 11 बटे 2 गुणा 18 बटे 60, ठीक है ना, किससे कट गया ये, देखो 6 एकम 6 दाई 60, 6 से 3 बार, ठीक है, 11 दिया 33, एस 11 बराबर 33 बटे 20, अब नहीं कट रहा है, 33 बटे क्या आ गया 20 आ गया, तो ये इस तरह आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए, ये आपका एस यानी 11 पदों का योग आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको हल करना है, भिन्न में आ जाए, किसी में भी आ जाए, चर संख्या के रूप में आ जाए, तो सिर्फ आपको जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलना है, सार्वत्रिक कैसे ज्ञात करना है, एन का मान क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है।
इस तरह आपको हल करते जाना है। अब देखो योगफल ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दे रखी है 34 प्लस, अब आप सोचो कि ये तो प्लस प्लस का चिन्ह दे रखा है, यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रथम पद दे दिया, अंतिम पद दे दिया, कितने पदों का योग ज्ञात करना है वो पता नहीं है, तो पहले n का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, पहले n का मान ज्ञात करते हैं। n का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था मैंने, nवां पद के लिए n के मान के लिए क्या है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 10 है, ए क्या है 34 है, डी क्या है -2 है। 32 में से 34 गए दो -2, ठीक है, मान रख दो 10 बराबर 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 पक्षांतर करेंगे तो 34 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 इंटू -2, तो -24 बराबर n माइनस 1 इंटू -2 क्या आ गया, भाग दे दिया, -24 बटे -2 बराबर n माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस और ये 12 बराबर n माइनस 1, n बराबर 12 प्लस 1 यानी n बराबर 13। तो 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला बताया था नहीं योग ज्ञात करने का कि प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दो, एस 13 बराबर 13 बटे 2, ए का मान क्या है 34, अंतिम पद क्या है 10, 34 और 10 कितने हो गए 44, तो 13 2 इंटू 44 तो यानी 22, यानी क्या आ गया एस 13 बराबर 44 गुना 13, एस 13 बराबर 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 5 57 572, ये आपका आंसर आ गया। तो इस श्रेणी का योगफल कितना आ गया 572। कितने पत्ते यहाँ तक उसमें 13 पत्ते। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, n का मान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, n का मान। तो n का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, nवें पद का फॉर्मूला लगाते हैं। किसका लगाते हैं, nवें पद का फॉर्मूला लगाया जाता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, ऐसे पदों का योगफल का, यानी आपको ऐसे पदों के योगफल का फॉर्मूला 2 बताया थे मैंने आपको। यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो डायरेक्ट n बटा 2 a प्लस ए एन फॉर्मूला लगा देते हैं, और यदि नहीं दिया हुआ है तो n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लगा दिया और मान रख दिया और कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, अब देखो कुछ प्रश्न इसी प्रकार के आ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि आपको ए दे दे 13 दे दे, ऐसे प्रश्न दे दे और डायरेक्ट डी और s3 का मान पूछ लो। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, अब इसमें देखो a का मान दे दिया a3 a13 यानी n का मान तो कितना है 13, a13 an का मान 35 दे रखा है तो n का मान 13 दे, डी यानी सार्वंतर और s13 यानी s13 पदों का योग पूछ रहा है, तो 13 पदों का योग पूछ रहा है तो ये तो सीधा ही आ जाएगा। तो पहले तो पहला प्रश्न देखो, a का मान s13 बराबर n बटा sn बराबर, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम डायरेक्ट ही, sn बराबर n बटा 2 a प्लस ए, ये फॉर्मूला क्योंकि a और an का मान दे रखा है, तो s13 n का मान 13 है ना, तो n बराबर क्या है 13, तो s13 बराबर 13 बटे 2, a का मान क्या है 7 और an का मान 35, यानी s13 बराबर 13 बटे 2, 35 और 7 42 21, s13 बराबर 21 63 6 21 कम 21 और 6 27, कितने हो गए 27 273, s13 का मान। अब d का मान पूछ रहा है तो d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, किसका फॉर्मूला n पद का फॉर्मूला, तो an बराबर d के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए एन का मान एन का मान क्या है 13 है और ए का मान क्या है 7 है। तो और ए तो क्या आ गया ए 13 बराबर 7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 इंटू डी। ये 13 का मान कितना है 35 है तो 35 बराबर 7 प्लस 12 इंटू डी। 35 में से 7 गए तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में 7 गए तो कितने बच गए 28। कितने बच गए 28 28 बराबर 12 डी। डी बराबर क्या आ गया 28/12 यानी 4×3 = 12 4×7 = 28 यानी 7/3 यानी डी का मान 7/3। ये आपका आंसर आ गया। एस एन का मान ये भी आंसर। एस 13 का मान तो कितना आ गया 273। तो यानी देंगे एस 13 बराबर तो 273 और डी बराबर 7/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आप हल कर सकते हो। आगे देखो ये प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है, इसमें दे रखा है ए बराबर 3 एन बराबर 8 और एस एन बराबर 92। ए बराबर तो 3 डी बराबर 8 और एस एन बराबर 192 ये दे रखा है। पूछ क्या रहा है डी का मान यानी डी का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, यानी पहले क्या ज्ञात करेंगे एन का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि एन का मान दे ही नहीं रखा है। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन फॉर्मूला लगा देते हैं क्योंकि एन पद एन अंतिम पद ज्ञात करेंगे तभी तो आएगा। तो क्या जाएगा एस एन का मान 192 n/2 ए का मान 3 है और ए एन का मान नहीं दे रखा है, रख देंगे। इस तरीके से ना करके इसको एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये फॉर्मूला लगाते हैं। 192 बराबर n/2 2 × 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान 8 रख दिया। 192 गुना 192 किलो एन 2 का भाग दे दिया 2 × 3/2 अंदर भाग दे दिया n-1 8/2 भाग दे दिया 2 से 2 कट गया 2 × 4 = 8। 192 बराबर n 3 प्लस 4n-4 तो 192 बराबर 3 में से 4 गया तो माइनस का ही 4n -1 192 बराबर 4n² -n पक्षांतरण कर देंगे तो 4n² -n माइनस 192 बराबर 0 ये आ गया। अब ये तो आपका बन गया। इसमें और भी तरीका हो सकता है। an बराबर an 3 प्लस
तीन प्लस 8n-5, ये an का मान आ गया मेरे पास। 8n-5 192 बराबर n/2, ये 3 प्लस 8n-5, 192 बराबर n/2, 8n-3। एक ही बात है, कुछ भी करो कुछ भी करो। इस तरीके से करो। ठीक है, अब देखो इसके टुकड़े करते हैं हम। 192 को 4 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 4 3 7। ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस के आना जाए। और देख लेते हैं इसके 768 के टुकड़े करके। 2 का दिया, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 का दिया, 2 1 2, 2 9 18, 2 3 4, फिर 2 का दिया, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 का दिया 48, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का दिया 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3 3। ठीक है, अब ये आ गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, 16 48, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 96, 3 दूनी 6 नहीं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 8 बच रहे नहीं आ रहा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 192। अब ये क्वेश्चन है आपका 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो ये बताओ 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी है। श्रेणी बनानी पड़ेगी, तो एपी बनाएंगे 1 3 5 7 और 49। ये क्या आ गया आपके पास में, श्रेणी आ गई। 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है वो ज्ञात करेंगे बड़ी। ठीक है, तो ए का मान क्या है, ए का मान 1, बी का मान 2 और ए एन क्या आ गया 49। ठीक है, ए एन बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 49 बराबर a का मान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 49 में से 1 गया तो 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 48 में 2 का भाग दे दिया, क्यों? क्योंकि अचर संख्या भाग देंगे n माइनस 1। ठीक है, क्या किया? 24 बराबर n माइनस 1। n बराबर क्या गया? 24 प्लस 1 यानी n बराबर 25। यानी 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, क्योंकि प्रथम पद पता है हमें और अंतिम पद पता है। ये प्रथम पद और ये अंतिम पद। n का मान कितना है? 25। तो s 25 बराबर 25 बटा 2, a का मान 1 और ये 49। s 25 बराबर 25 बटा 2 गुना 50, कितने? 25 बार। s 25 बराबर कितने? 25 को 25 से गुना किया तो 25 गुना 25 यानी 625। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग क्या आ गया? ऐसा प्रश्न आ जाए आपको तो हल करना है। कैसे? इसमें कोई ये भी दे सकता है कि 10 से 100 के मध्य में सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 10 से 100 के बीच में 4 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी दे सकता है, प्रश्न कैसे बना सकता है। लेकिन इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो पहले क्या ज्ञात करेंगे? n का मान ज्ञात करेंगे। पहले श्रेणी बनाएंगे, किससे संबंधित पूछ रहा है। जैसे सम संख्याओं को पूछता तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम हो गई। तो और यदि 0 से 50 के बीच में संख्याओं का 0 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये पूछ ले, तो फिर उसमें क्या करना है? 0 से 50 ए का मान 0 हो जाता, ए 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेते, श्रेणी बना लेते, और 50 तक अंतिम पद क्या आ जाता? 50। ठीक है, तो इस तरह हम श्रेणी बना के योगफल ज्ञात कर लेते। लेकिन कंडीशन क्या दी थी? विषम संख्याओं का। तो पहले विषम संख्याओं से संबंधित श्रेणी बनाई। कौन कौन सी? कहां से होती है विषम संख्या? 1 से। अब 4 से विभाज्य संख्या पूछ लेता तो कि पहली संख्या क्या है? 4, फिर दूसरी 8, ऐसे 4 से विभाज्य संख्या। कुछ भी प्रश्न पूछे उसमें के अनुसार पहले श्रेणी बनाओ, फिर n का मान ज्ञात करो, और n का मान ज्ञात करके फिर ऐसे पदों का योग का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तुम पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।